हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी के पास राठीखेड़ा में लग रही एथनॉल फैक्ट्री आजकल है चर्चा में और 10 दिसंबर 2025 को टिब्बी और राठीखेड़ा इन दोनों स्थानों को मद्देनजर रखते हुए इस एथनॉल फैक्ट्री को देखते हुए एक महापंचायत किसानों के स्तर से बुलाई जा रही है, जिसके अंदर न्योता देने का काम लगातार चल रहा है और एक महापंचायत और एथनॉल फैक्ट्री का विरोध पुरजोर तरीके से करने और इस फैक्ट्री के बारे में जो शंकाएं किसानों के मन के अंदर है उसको किसानों को बताने के लिए यह महापंचायत होने वाली है। एक तरफ एथनॉल फैक्ट्री का विरोध और दूसरी तरफ एथनॉल फैक्ट्री को लेकर आज कलेक्ट्रेट के अंदर एसपी और कलेक्टर के द्वारा एक कार्यशाला के रूप में अनेकों संगठनों के पदाधिकारियों को, किसानों को और जो एथनॉल फैक्ट्री के विशेषज्ञ हैं उनको इस कार्यशाला के अंदर मीटिंग के अंदर बुलाया गया और किसानों के मन के अंदर जो शंकाएं थी, जो प्रश्न थे एथनॉल फैक्ट्री को लेकर, तरह तरह की जो अफवाहें हैं और किसानों को इस एरिया को कितना नुकसान होने वाला है, तमाम ऐसे सभी बातों पर आपस में विशेषज्ञ के द्वारा एथनॉल फैक्ट्री के बारे में और जो प्रश्न वहां पर उठे उसके बारे में विस्तार से उनके द्वारा कैसे निवारण होगा और आगे एथनॉल फैक्ट्री से हनुमानगढ़ ज़िले को कैसे फ़ायदा होगा, ख़ास रूप से टिब्बी क्षेत्र के अंदर कितना फ़ायदा होने वाला है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दिया है। चलिए सुनते हैं जो इस एथनॉल फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं, उनसे करते हैं बातचीत का सिलसिला शुरू और जो हमने बातचीत की है उनके द्वारा इन सारे प्रश्नों के बारे में मीडिया को क्या क्या दी है जानकारी, चलिए सुन लेते हैं। आज जो हमारी वर्कशॉप हुई है उसमें स्थानीय लोगों ने 2-3 मुद्दों पे जो इशू उठाया है, एक तो पानी का और एक ऐश का। तो पानी के लिए तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से परमिशन मिली हुई है और उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से हर 6 महीने में रिपोर्ट जाएगी, ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, जो कि जिसका सीधा कनेक्शन स्टेट बोर्ड से सेंट्रल बोर्ड से होगा। वो 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग रहेगी, प्रदूषण नहीं फैले इसके लिए क्या, ताकि कोई भी दूषित पानी कोई नीचे ना डाला जाए, इसके लिए कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग रहेगी सर। प्रदूषण नहीं फैले, पर्यावरण का संरक्षण कैसे, और चिमनी से धुआं ना जाए, राख ना उड़े, उसकी भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी, जिसका सीधा कनेक्शन स्टेट बोर्ड को है और सेंट्रल बोर्ड को रहेगा। 24 घंटे 365 दिन उनकी देखरेख में ही मॉनिटरिंग की जाएगी। अच्छा, जो फैक्ट्री लग रही है कितने एरिया के अंदर लगी है, कितने का प्रोजेक्ट है, आगे किसानों को कितना लाभ है? सर 40 एकड़ में हमारे पास जमीन है, 1320 KL पर डे का प्रोजेक्ट है। किसानों के लिए सबसे पहले तो हम जो बॉयलर में हमारा फ्यूल है वो पैडी स्ट्रॉ है, जिसकी 30 लाख रुपए महीने हर रोज की कीमत होगी, तो किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा इससे। और जो हमारा रॉ मटेरियल है वो है टूटा हुआ चावल है, मक्का है, जो कि हमारा 6 करोड़ रुपया एक दिन का आएगा, वो भी हमने लोकल मार्केट से ही परचेज करना है, तो किसानों को डायरेक्ट बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है सर। अच्छा, 10 दिसंबर को धरना प्रदर्शन हो रहा है, हाँ जी, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे कि हमारे पास आए, समझे, सुनजाइश करें, क्या कहेंगे? सर आज की मीटिंग का भी यही उद्देश्य था भी लोग आए, समझे हम करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों में एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हम चाहते हैं हमारे पास आए, बैठे, पानी कितना यूज होना है, कोई बोल रहा है 60 KL है, कोई बोल रहा है 100 KL है। एक्चुअल में जो हमें परमिशन मिली हुई है वो 4 KL पर KL की परमिशन मिली हुई है, तो पानी उतना ही यूज होना है। तो हम चाहते हैं आपस में बैठ के लोग बात करें और हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना फैक्ट्री का काम करते रहें। परिचय पूरा। मैं रुपेश गुप्ता हूँ, प्रोजेक्ट हेड ड्यून इथेनॉल कंपनी। राठीखेड़ा की एथनॉल फैक्ट्री को लेकर यहाँ के किसानों का और किसान संगठनों का खास रूप से जो विरोध है उसके 3-4 बिंदुओं पर भी आज इस कार्यशाला, इस बैठक के अंदर चर्चा जरूर की गई है। किसानों का यह एतराज़ है कि इस फैक्ट्री लगने से इस क्षेत्र की जो ज़मीन है वह बंजर हो जाएगी और जो प्रदूषित पानी इसके अंदर छोड़ा जाएगा उससे नुकसान होगा और पर्यावरण की दृष्टि से इस इलाके के अंदर प्रदूषण फैलेगा।
इस प्रकार के मेन रूप से 3-4 मुद्दों के कारण किसान जो है संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। हालांकि इस कार्यशाला के अंदर इन बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी भी हुई है और विशेषज्ञों के द्वारा इस जानकारी को साझा करते हुए जो फैक्ट्री के द्वारा इंतजाम किए जाएंगे, जो प्रश्न धरनार्थियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी इस कार्यशाला, इस बैठक के अंदर जरूर दी गई है। लेकिन जो इथेनॉल फैक्ट्री के लगाने वाले अधिकारी हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको यह चाहिए कि जैसा कि इस इथेनॉल फैक्ट्री डायरेक्टर के द्वारा बताया गया कि हम जो है उनको आमंत्रित करते हैं, धरना देने वाले लोग आकर हमारे से बातचीत करें, हमरे से इसके बारे में जो कमियां हैं, जो उनके प्रश्न हैं, उसका उत्तर देने को हम तैयार हैं। उसके संतुष्ट करने का हम पुरजोर रूप से उनको समझाइश करने का दौर चलाकर हम जो है बातचीत का जो नज़रिया है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि प्रशासन के द्वारा जो 10 दिसंबर को राठीखेड़ा इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर महापंचायत होने जा रही है, उसके अंदर किस प्रकार की तैयारियां आगे रहती हैं, ये तमाम बातें देखने वाली हैं। और इथेनॉल फैक्ट्री के द्वारा जो न्योता धरनार्थियों के लिए दिया गया है कि हम बातचीत करके और पूरे जो भी उनके प्रश्न है, जो भी उनके मन के अंदर शंका है, उसको दूर करने का हम प्रयास करने के लिए तत्पर हैं। तमाम बातें हैं। एक तरफ प्रशासन ने आज जो है इस बात को उठाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए, इस बात के लिए मन के अंदर शंका है उसको दूर करने के लिए प्रयास जरूर किया है। और आगे राठीखेड़ा इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो विरोध जताया जा रहा है, जो महापंचायत हो रही है, उस पर भी नज़र हमारी बनी रहेगी। और जो आज कार्यशाला की गई है, इसको लेकर क्या कोई किसान संगठनों के नेता इन फैक्ट्री के विशेषज्ञों से संपर्क करते हैं, या फिर अपने विरोध का जो रास्ता उन्होंने चला रखा है, महापंचायत जो करने का उन्होंने तैयारी कर रखी है, क्या वे उसकी कदम बढ़ाते रहते हैं? ये तमाम बातें तो देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।